जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ आपको एक सच्ची बात बताती हूँ। एक बार एक राजा होता है जिसको ईश्वर पे ना भरोसा होता है, ना कोई आस्था होती है, ना वो परमात्मा को मानता है। वो समझता है कि ईश्वर नाम जैसी कोई चीज होती ही नहीं। तो एक बार उसके राजा ने रथ तैयार कर रखा होता है कहीं जाने के लिए। राजा ने कहीं जाना होता है तो अचानक से साधु उनके दरबार पे आ जाता है। तो साधु कहता है राजा से, मुझे भिक्षा दो, मुझे कुछ दो। राजा कहता है, मुझे बहुत जल्दी है, दूर हट जा, और ये फालतू के काम मैं नहीं करता और ना मैं किसी को कुछ देता हूं। तो साधु ने फिर कहा कि राजा कुछ तो दे दो। वो कहता है, मैं इन चीजों पे ना विश्वास करता हूं, ना मैं किसी को कुछ देता हूं, ना मेरे पास इतना टाइम है। तुम मेरे रास्ते से पीछे हटो, मुझे कहीं जाना है, मुझे देर हो रही है। तो इतने में देखता है साधु घोड़ा लीद कर रहा होता है। तो साधु कहता है राजे को, अगर तेरे पास कुछ फालतू नहीं है देने को मेरे को, तो ये तो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, इसे ही दे दो मुझे। राजा ने सोचा, ये कैसा पागल साधु है जो मेरे से लीद मांग रहा है। ये बिना ले तो यहां से जाएगा नहीं, मुझे ये इसको देना ही पड़ेगा। तो राजा ने साधु को वो लीद दे देती है। साधु मुस्कुराते हुए कहता है, भला हो तेरा, दुगना फले। राजा फिर मुस्कुराता है कि अजीब सा साधु है, लीद लेके कह रहा भला हो दुगना फले तेरा। तो राजा वहां से चला जाता है और साधु जंगल की तरफ को चल देता है। जब राजा शाम को वापस आता है महल में, तो राजा को बदबू आती है। फिर वो जब अपने राजमहल के अंदर जाता है तो राजमहल की खिड़की खोल के देखता है तो वहां लीद ही लीद उसके बगीचे में पड़ी होती है। राजा का बगीचा बहुत बड़ा होता है, उसमें लीद इकट्ठी हुई होती है। तो राजा कहता है, इतनी लीद कहां से आई? तो राजा अपने सैनिकों से वो लीद को साफ करवा देता है। साफ करवाने के बाद राजा सो जाता है। जब सुबह होती है तो राजा अपनी खिड़की को खोल के देखता है, जितनी लीद सैनिकों ने साफ की होती है उससे 2 गुना लीद और बढ़ गई होती है। राजा कहता है, ये तो दिन बर दिन लीद का पहाड़ बन गया, इतना ऊंचा। तो राजा कुछ समझ नहीं आता, वो हैरान परेशान हो रहा था कि ये लीद जितनी हम साफ कर रहे हैं उससे डबल लीद बढ़ रही है। पर राजा कुछ समझ नहीं आई, वो बहुत परेशान हो उठा। तो उसको अचानक से वो साधु की बात आई कि साधु आया था मांगने के लिए, उसने कहा था तेरा भला हो, जो तू मुझे दे दुगना हो। तो राजा को समझ आई वो साधु कोई साधारण साधु नहीं था। तो राजा साधु को ढूंढने के लिए जंगल में चल दिया। ढूंढते 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 उस राजा को साधु मिल जाता है। राजा साधु के चरणों में गिर के माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आप कोई असाधारण साधु नहीं हो। तो ऋषि को समझ नहीं आती, तो राजा उसको सारी बात बताता है जो राजा और साधु के बीच में हुई होती है। तो ऋषि कहता है, ये सब कुछ तो मैं ठीक नहीं कर सकता। तो साधु चरणों में गिर के माफी मांगने लग जाता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा कोई हल निकालिए। तो साधु ने कहा, अगर तू मुझे सोना देता तो वो 2 गुना हो जाता, तू मुझे कोई भी चीज देता तो वो 2 गुना हो जाती, पर तुमने मुझे लीद दी, वो 2 गुना हो गई। राजा साधु के चरणों में गिरा रहा, माफी मांगता रहा। तो राजा ने कहा, ये तेरे कर्मों का फल है, क्योंकि राजा ने कोई अच्छा कर्म किया नहीं होता, उसके पिछले कर्मों से वो राजा बना होता है। अब कि जब उस राजा ने इस जन्म में कोई भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया। तो साधु कहता है राजा को, ये तेरे कर्मों का फल है। हाँ, एक काम कर,
जो भी मैं तेरे को बात कहूंगा कोई सवाल नहीं पूछना तूने, बस उस काम को कर देना है। पूरे राजमहल में जाके अपना ढिंडोरा पीट दे कि राजा बहुत गंदा है, राजा किसी काम का नहीं है, कोई काम राजा करता नहीं। तो राजा कहता है ठीक है। वो महल में जाके अपने सिपाहियों को कहता है कि पूरे महल में जो उसके होते हैं दरबार के अंदर कि मेरी पूरी निंदा चुगली करवा दो। तो जो वहां के लोग होते हैं वो राजा की निंदा चुगली करनी शुरू कर देते हैं। इतनी निंदा चुगली करते हैं राजा की, इतनी करते हैं पूरे वहां के नागरिक कि राजा जब खिड़की खोल के देखता है तो वो लीद का पहाड़ साफ हो गया होता है। तो राजा को बहुत हैरानी होती है। तो वो फिर से साधु के पास जाता है और पूछता है ये सब कैसे हो गया। तो साधु ने कहा जैसे जैसे तेरी निंदा लोगों ने करी, जो तेरे बुरे कर्म उतर उतर के उन लोगों में बट गए। जब भी हम किसी की कोई निंदा करता है, जो उसके बुरे कर्म होते हैं ना वो उस पे चले जाते हैं। और तेरे राजमहल में जितनी भी तेरे लोगों ने तेरी बुराइयां करी और जितने भी तेरे बुरे कर्म सब उनके ऊपर पड़ गए और सब में बट गए और ऐसे तेरे बुरे कर्म खत्म हो गए। राजा ने माफी मांगी और कहा कि मैं एक अच्छा राजा बनूंगा, मैं अब दयावान बनूंगा, जो भी कोई मेरे से मांगेगा मैं उसको दूंगा, मैं अपने राज्य को अच्छे से संभालूंगा और एक अच्छा राजा मैं बन के दिखाऊंगा। इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती थी, किसी की निंदा चुगली बुराई करके उसके बुरे कर्मों को अपने ऊपर ना लो, वो तो साफ हो जाएगा पर जो उसके दोष कर्म सब आपके ऊपर पड़ जाएंगे। जैसे राजा साफ हो गया, राजा ने अपनी निंदा कराई, राजा बिल्कुल साफ हो गया बुरे कर्मों से, उसके बुरे कर्म उसकी प्रजा में बट गए। जिन जिन लोगों ने बुराइयां करी उन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा राजा का बुरा कर्म उन सब के ऊपर चला गया। इसलिए आप लोग भी परमात्मा का ध्यान दो, दान पुण्य करो। जो आप दान पुण्य करोगे वही आपको 2 गुना होके मिलेगा। इस जन्म में भी मिलेगा, अगले जन्म में भी मिलेगा, क्योंकि हमारा किया हुआ कर्म ही हमारे आगे आता है। हम बुरा कर्म करेंगे तो बुरा कर्म हमारे आगे आएगा, हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा कर्म हमारे आगे आएगा। पर एक बात याद रखना, कर्म आता जरूर है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। बीज हम चाहे बुरे का बोएंगे चाहे अच्छे का बोएंगे, देखो फूट के वो पौधा तो बनेगा ही बनेगा ना। इसलिए कहती हूँ नाम जाप करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों से बढ़ के कुछ नहीं है। परमात्मा में लीन हो जाओ, दिन रात अपना जाप करो। और कल युग में परमात्मा ने एक आपको मानस दे दी है, उसको ऐसे व्यर्थ ना करो, ऐसे मौज मस्ती में व्यर्थ ना करो। फिर मरने के बाद पता नहीं आप लोगों को के साथ क्या होगा, आपको मुक्ति भी मिलती है कि नहीं मिलती। क्योंकि एकमात्र भोलेनाथ ने कलयुग दिया कि अपने अगले पिछले जन्मों का निपटारा कर लो। जो आपने बुरे कर्म अगले पिछले किए ना, आप इसका निपटारा यहीं कर लो। क्योंकि और कोई युग में कर्मों का निपटारा नहीं होता, एकमात्र कलयुग में अपने अगले पिछले बुरे कर्मों का निपटारा हो जाता है। दिन रात बैठ के जाप करो, जितना हो सकता है परमात्मा का नाम लो। मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कहती हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ ने शरीर के समेत दर्शन दिए थे। यहाँ पर सूक्ष्म से सूक्ष्म नेगेटिविटीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, हमारे खून को काला कर देती है, अनेक बीमारियों का घर बना देती है। और डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती, हम डॉक्टर बदल बदल के थक जाते हैं, दवाइयां खा खा के थक जाते हैं। जो हमारे शरीर में नेगेटिविटीज होती है, सारी दवाइयां वो खाती, आप नहीं खाती, क्योंकि वो आपका शरीर नहीं होता, वो उन नेगेटिविटीज का शरीर होता है। जब तक हमारे शरीर से वो सूक्ष्म चीजें नहीं निकलेगी, तब तक हमें हमारा शरीर वापस नहीं मिलेगा। अगर कोई भी इन चीजों से परेशान है, नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करना।